दिल्ली के अंदर एमसीडी के चुनाव कुछ ही दिनों में होने वाले हैं। हालांकि अभी चुनाव आयोग से इसका नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है, लेकिन चुनाव आयोग को जो केंद्र ने परिसीमन की बात कही थी उसका उसने पूरी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है और अब उस रिपोर्ट के अनुसार चुनाव कुछ ही दिन में हो सकते हैं, क्योंकि परिसीमन पूरा कर लिया गया है। इसके बाद राजनीतिक बिसातें बिछनी शुरू हो गई हैं और एक तरह से कहूं तो इसकी शुरुआत अमित शाह जो देश के गृह मंत्री हैं उन्होंने कर भी दी है। उन्होंने कूड़े के निस्तारण के लिए एक मशीन के उद्घाटन के समय जिस तरह से केजरीवाल पर प्रहार किया, उससे यह दिख गया है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से विधिवत एमसीडी के चुनाव की शुरुआत हो चुकी है। उसकी शुरुआती सभा ये अमित शाह ने स्टार्ट कर दी है। अमित शाह जी ने केजरीवाल को घेरते हुए ये सवाल पूछे और दिल्ली की जनता से भी पूछा कि जो आम आदमी पार्टी है इसकी सरकार आप निर्भर बनाना चाहती है लोगों को, फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री बस यात्रा, आप बस इसी पर निर्भर रहें। यहां दारू की बात भी आ रही है अब तो कि फ्री दारू एक तरफ ये है, दूसरी तरफ विकास का मॉडल है जो भारतीय जनता पार्टी जगह जगह देती है। इस पर आम आदमी पार्टी की तरफ से भी एक सवाल पूछा गया कि भैया एमसीडी तो बीजेपी के पास है, केंद्र की सरकार है, तो केंद्र बीजेपी को एमसीडी को जो पैसे दे रहा है ये तो एमसीडी ने कचरा फैला रखा है। कूड़े का पहाड़ अगर कहीं बना है तो वो तो एमसीडी की वजह से बना है, तो बीजेपी बताए कि आपने इसके लिए क्या किया। तो इसको अमित शाह ने पलटवार करते हुए कहा कि आपको बताएं केंद्र ने सरकार को पैसा दिया है, यही सिस्टम है, डायरेक्ट एमसीडी को फंड नहीं दिया जाता। वो कहते हैं हमने सरकार को दिया और सरकार ने आगे एमसीडी को वो पैसा नहीं दिया। 40,000 करोड़ रुपया एमसीडी का बकाया है दिल्ली सरकार के ऊपर। और इसलिए अमित शाह कहते हैं कि जब पैसा बकाया है तो एमसीडी कहां से वो गाड़ियां खरीदे, कहां से वो मशीन खरीदती जिसके कारण से कचरे का निस्तारण हो सकता। अब केंद्र ने पहल की है और केंद्र की पहल के कारण ये एक मशीन लग पाई है जिसके कारण कूड़े से एनर्जी उसका बनाने का काम किया जाएगा। अब इससे बहुत बड़ी समस्या खत्म होगी, लेकिन ये अभी दिल्ली को देखते हुए जिस तरह से कूड़े के पहाड़ दिल्ली के आउटर एरिया में लगे हुए हैं, एक गाजीपुर में लगा हुआ है, एक आप आउटर जब जाएंगे करनाल रोड पर वहां लगा हुआ है, एक दो जगह इसी तरह से कूड़े को करा गया और ये पूरे देश की समस्या लगभग है। लेकिन दिल्ली में जिस तरह की कुव्यवस्था हमने देखी है, खास तौर पे कोविड के टाइम पे, तो दिल्ली सरकार ने हाथ खड़े कर दिए। जो उनके अस्पताल हैं उसमें प्रबंध नहीं था। इसी तरह स्कूलों को लेकर सवाल उठता रहा और जब एमसीडी के अधिकारियों से ये पूछा जाता है कि भैया ये कूड़ा कचरा कैसे फैला है, तो वो कहते हैं साहब हमारे टाइम पे तनख्वाह नहीं मिलती, सफाई कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल रहा है, उनकी कोई समस्याओं का ध्यान नहीं दे रहा है, सरकार के पैसे सरकार के ऊपर हमें बकाया है और वो हमें नहीं दे रही है, और इसके कारण आपने देखा कई बार तो हड़ताल करनी पड़ी उन कर्मचारियों को। तो अमित शाह ने घेरा है और घेरते हुए केजरीवाल से पूछा है। हालांकि केजरीवाल जी जैसा हमेशा होता है कि वो एक दूसरे पर पलड़ा डाल रहे हैं, लेकिन दिल्ली की जनता की अगर बात करें तो दिल्ली की जनता अच्छे से समझ रही है कि जितने वादे केजरीवाल जी ने किए थे, आम आदमी सरकार ने किए थे, वो वादे पूरे नहीं हो रहे हैं और इसके कारण से ये सारी समस्या पैदा हो रही है। एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बेशक है, यानी तीनों एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी के मेयर हैं, लेकिन अब उनको मिलाकर के एक कर दिया गया है और इस एक होने का एक असर दिखाई देगा आपको कि ये कभी शीला दीक्षित जी ने अलग अलग किए थे तो बजट उनके लिए अलग अलग देना पड़ता था और ये अनावश्यक रूप से सरकार के ऊपर बोझ भी पड़ता है। 3 अधिकारी बैठेंगे, 3 कार्यालय होंगे, उनका लाभ लश्कर, गाड़ियां, एसी, ये सब खर्चा होता है। तो केंद्र सरकार ने यथा स्थिति बनाई, जैसे कि 3 टुकड़े करने के पहले थी, एक ही कर दिया गया और इसका असर अब आगे चुनाव के बाद पता लगेगा। लेकिन यह देखना होगा कि ज्यादातर मेयर किस पार्टी के जीत कर आते हैं। ज्यादातर जो शहर हैं, बड़े शहर हैं, उसमें एक ही मेयर होता है और अब दिल्ली के अंदर भी इस प्रयोग को किया जा रहा है। परिसीमन दोबारा हुआ है
उस परिसीमन होने से कुछ सीटें 274 थी जिनकी संख्या, वो 24 सीट घटाकर 250 कर दी गई है। तो अब देखना है कि 250 सीटों में किसका आधिपत्य आता है। लेकिन इतना तो जरूर है कि केजरीवाल को आए दिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से घेर रही है, वो गुजरात में भी घेर रही है, वो पंजाब में भी घेर रही है, और अब दिल्ली में भी हमने देखा है कि जिस तरह से प्रदर्शन किए गए भाजपा के द्वारा, जिस तरह से सवाल उठाए गए, और अब जब एमसीडी का चुनाव आने ही वाला है, इसको लेकर आरोप प्रत्यारोप में अमित शाह खुद मैदान में उतरे हैं। और उसके कारण अमित शाह जी ने यह सवाल भी दिया है, क्योंकि आम आदमी पार्टी एक सवाल उठा रही थी कि ये जो तहखंड में कचरे के निस्तारण के लिए मशीन का उद्घाटन अमित शाह ने किया, इसको लेकर आम आदमी पार्टी के लोग प्रदर्शन कर रहे थे और वो कह रहे थे कि एमसीडी का चुनाव है साहब। तब इनको याद आया है, तो अमित शाह ने बाकायदा ये याद दिलाया कि भाई आप लोगों को, आम आदमी पार्टी के नेताओं को समझना चाहिए कि भूमि पूजन और उद्घाटन में फर्क होता है। चुनाव अभी घोषित नहीं हुए हैं, होने वाले हैं। हो सकता है 1 महीने 15 दिन में यह घोषणा होगी, लेकिन जो मैंने किया है वो उद्घाटन है जिसका काम लगभग 2 साल पहले शुरुआत हुआ था। यानी 2 साल पहले जब चुनाव की कोई बात नहीं थी, तब इस मशीन के लगने की शुरुआत हो चुकी थी। तो अमित शाह ने जवाब दिया है, देखना होगा इसका जनता पर क्या असर जाता है। लेकिन इतना तो तय है कि जब केंद्रीय मंत्री और अमित शाह जैसे लोग इस चुनावी दंगल में उतर रहे हैं, तो देखना होगा कि केजरीवाल जी के वादे और झूठ कितना यहां टिक पाता है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से आक्रामक है, इतना तो कहा जा सकता है कि एमसीडी में पूरी ताकत के साथ भारतीय जनता पार्टी मैदान में उतर रही है। ये मौका नहीं देना चाहती कि एमसीडी में भी केजरीवाल को कोई सीट मिले। तो जनता तय करेगी कि उनको साफ स्वच्छ डबल इंजन की सरकार, जैसे मोदी जी बोलते हैं, वैसी व्यवस्था चाहिए, या फिर वही वादे और वादा खिलाफी वाली सरकार जो फ्री दे करके सत्ता में आए थे और जिस तरह के कुप्रबंध और कुव्यवस्था लोगों ने देखी, वैसा चाहिए। इस पर एक सवाल है। और इसको देखते हुए आपको बता दूं, जो ये एमसीडी का चुनाव है, इसको देखते हुए हम देख भी रहे हैं कि बड़ी कार्रवाई होने वाली है। और एमसीडी ने भी अभी पिछले दिनों कार्रवाई की है, लेकिन अब दिल्ली में एक बड़ी कार्रवाई अवैध कॉलोनियों पर और अवैध मकानों पर भी होने वाली है। एमसीडी ने बाकायदा प्लान करके ऐसे भू माफियाओं को चिन्हित किया है जिन लोगों ने सरकारी जमीन पर कब्जा करके मकान और बिल्डिंग खड़े कर दिए हैं पूरी दिल्ली में। इसके लिए बुलडोजर की कार्रवाई चलने वाली है, उसका रोड मैप तैयार कर दिया गया है। उसके लिए बाकायदा एक फोर्स अलग से ले ली गई है, क्योंकि पुलिस थाने से लेने में कई बार दिक्कतें आती हैं, तो एक केंद्रीय बल इसके लिए मुहैया कराया गया है। और अगले आने वाले दिनों में अब आप देखेंगे कि जिन्होंने अवैध कब्जे सरकारी जमीनों पर किए हुए हैं, इन अवैध कब्जे वाली सरकारी जमीन वालों पर अब सख्त कार्रवाई होगी और वो जमीनें मुक्त कराई जाएंगी। इसी तरह जो अतिक्रमण किए हुए हैं, मार्केट हो चाहे दुकान हो, उस पर भी कार्रवाई करने की योजना है। और इन सब में जब ये दिल्ली क्लीन हो जाएगी एक तरह से, तो तब जाकर के चुनाव कराए जा सकते हैं, ऐसा कहा जा रहा है। तो कुल मिलाकर के जो सूत्र हैं उनके हवाले से ये पता लग रहा है कि अभी एमसीडी की तरफ से तेजी से काम किए जाएंगे और यहां पर ऑपरेशन क्लीन चलाया जाएगा। और अवैध प्लॉट, मकान और सरकारी जमीनें जहां बनी हुई हैं, जो अवैध निर्माण है, उस पर कार्रवाई होगी। और चुनाव होने में अभी एक अंदाजा है कि लगभग 3 महीने लग सकते हैं। वंदे मातरम।